तो सभी लोग आगे क्लास में, अबे बड़ा बड़ा है यार। चलो ठीक है। तो आज हम लोग इस तरफ चलते हैं। तो ये नारायण पर्वत, और बच्चों ये हो गया नर पर्वत। नर और नारायण पर्वत के मध्य यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत, जहाँ पर इस तरह से एक पत्थर पे भगवान विष्णु के नेत्र उभरे हुए हैं, जिसको हम शेष नेत्र भी कहते हैं। इसी से नेत्र के साथ में दक्षिण में एक झील है, जिसको शेष नेत्र झील भी कहा जाता है। ऐसे हम अगर बद्रीनाथ के अगल बगल देखें तो कई सारे स्पॉट है। उन स्पॉटों में एक यहाँ पे है नीलकंठ पर्वत। इस नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर यहाँ पर एक छोटा सा बरसाती नदी के द्वारा या बरसात के पानी के द्वारा बना हुआ झील है, जिसको हम उर्वशी कुंड के नाम से भी जानते हैं। उर्वशी कुंड का अपना पौराणिक महत्व है। हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि इसी उर्वशी कुंड के समय पांडवों के पूर्वज महाराजा पुलु और उर्वशी का काफी लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चला था। ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के नीचे यहाँ पर नारद शिला, इसी नारद शिला की तलहटी पर यहाँ पर नारद कुंड, मतलब भगवान विष्णु से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चमोली जिले में ही होंगी। उनसे रिलेटेड जो भी, चाहे गरुड़ हो, चाहे चक्र हो, चाहे उनका प्रिय भक्त नारद हो, उनसे संबंधित सारी चीजें इसी चमोली में होंगी। यहीं पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक और शिला अर्थात पत्थर है, जिसको हम गरुड़ शिला के नाम से भी जानते हैं। ये गरुड़ शिला के नीचे से एक गर्म जलधारा निकलती है, जिससे 3 कुंडों को बनाया गया है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस 3 कुंडों में जल के टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए यहाँ से एक ठंडी जलधारा अलकनंदा से निकाली गई है। ठीक है, जिसको हमने जी, तो इन जो 3 कुंड है, इन 3 कुंडों में जो कि गरुड़ शिला के ठीक नीचे है, इसमें स्नान, इसमें नहा धोने के बाद ही हम लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। बद्रीनाथ के ठीक पूर्व में यहाँ पर एक और शिला है, जिसको हम मार्कंडेय शिला के नाम से भी जानते हैं। आप लोग महर्षि मार्कंडेय को जानते हैं। पौड़ी में यमकेश्वर में यमराज और इनके मध्य एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके फलस्वरूप पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में यमकेश्वर महादेव का मंदिर है। उसको हम पौड़ी वाले जिले में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उसकी ज़्यादा चर्चा करना सही नहीं। इसी मार्कंडेय शिला से ठीक आगे पर यहाँ पर एक स्पॉट है ब्रह्म कपाल। हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे स्पॉट जो पितृतर्पण के लिए फेमस है। अगर हम पंच केदार में देखते हैं तो रुद्रनाथ पितृतर्पण के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है।
चंपावत में मानेश्वर है, हरिद्वार है। उसी तरह से बद्रीनाथ में पितृतर्पण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है वह है ब्रह्म कपाली। इसको यहीं पर बद्रीनाथ की यात्रा पे जो भी लोग जाते हैं वो इसी ब्रह्म कपाली में पितृतर्पण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ब्रह्म कपाली है वो पितृतर्पण के लिए फेमस है। इससे थोड़ा और आगे जाएंगे हम, मतलब बद्रीनाथ से थोड़ा और आगे, तो यहाँ पर है सोमकुंड। सोम का अर्थ आप लोग जानते हैं, सोम का अर्थ क्या है? चंद्रमा। तो ये जो कुंड है, ये सोम कुंड जो है चंद्रमा से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर कई चीज़ों को देखा। अब हम थोड़ा बद्रीनाथ से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलो उस तरफ चलते हैं। तो चलो, अभी हम लोगों ने देखा बद्रीनाथ के अगल बगल जो रिलीजियस स्पॉट है, धार्मिक जगह उनको देखा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बद्रीनाथ से थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक बहुत बड़ा पर्वत है। इस पर्वत को कहा गया है संतोपत। सतोपत भी कहते हैं, सतोपत पर्वत। और ये पूरा जो इलाका है यह है सतोपत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से जो भी जल आता है या ग्लेशियर पिघलने के बाद या ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद जो भी पानी आएगा वहाँ, यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का झील है। इस झील में स्टोर हो जाता है। इस झील को कहा गया है सतोपत ताल, जो कि त्रिभुज के आकार का है। इसी सतोपत ताल से अलकनंदा नदी निकलती है। ऐसे अलकनंदा यहाँ से आती रहेगी। आने के बाद ये फिर हमारा पर्वत हो गया, नारायण पर्वत हो गया, नर पर्वत हो गया। सेम वही जो पहले था नारायण पर्वत, और ये हमारा हो गया नर पर्वत। हम लोग जानते हैं नर पर्वत और नारायण पर्वत की तलहटी पर यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा प्राचीन समय से ही एक धाम है, सतयुग से ही, जिसको हम बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोते हुए अलकनंदा नदी नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। तो सतोपत काल से बच्चों जो ये नदी निकली इसको कहा जाता है अलकनंदा। अलक का अर्थ है आईब्रो। अलकनंदा नदी को नंदा की आईब्रो भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों को धोते हुए यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी को विष्णुपदी क्या कहा गया बच्चों? विष्णुपदी भी कहा गया है। तो यहाँ पर फिर देखिए आप लोग, दो छोटे छोटे कुंड भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे चंद्र कुंड, सूर्य कुंड। एग्जाम के लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। हमारी पौराणिक कथाएं कहती है कि यहाँ पर ब्रह्मा का निवास, यहाँ पर विष्णु का निवास और यहाँ पर शिव का निवास। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, इसी सतोपत ताल को हमारे पौराणिक साहित्य में क्षीर सागर कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान विष्णु का वास है। ठीक है, तो भगवान विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर में या वैकुंठ में। फिर यहाँ से सतोपत ताल से लेके बद्रीनाथ तक का ये जो बेल्ट है, ये जो एरिया है, इसको अलकापुरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है अलकापुरी। और इस अलकापुरी का जो आराध्य है, इस अलकापुरी क्षेत्र में जिसकी पूजा की जाती है वो है भगवान कुबेर। कुबेर यहाँ पर इंपोर्टेंट है। यहाँ पर भगवान विष्णु का जो मंदिर है यहाँ पे बद्रीनाथ, यहाँ पर कुबेर है, उद्धव है, इनकी भी पूजा होती है। यहाँ पे ध्यान देखना, बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? उद्धव की।
जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के मैसेंजर थे, ठीक है, भगवान कृष्ण के दूत थे। और दूसरा कुबेर, और तीसरा भगवान विष्णु स्वयं। जब बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो भगवान विष्णु की शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर में होती है। तो पांडुकेश्वर में भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव और कुबेर की मूर्ति लाई जाती है, ठीक है। और जब शीतकाल खत्म हो जाएगा, जब बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे, तब इसी उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति को पांडुकेश्वर से फिर बद्रीनाथ की तरफ लाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बद्रीनाथ से लेके सतोपत्ताल का जो इलाका है वो अलकापुरी है, और अलकापुरी के जो आराध्य है वो धन के देवता कुबेर है, जो रावण के बड़े भाई हैं। तो जब रावण ने इन्हें लंका से निष्कासित कर दिया था, तब ये भगवान विष्णु के शरण में आए, तब से ये यहीं है। आज भी यहीं पर इनकी पूजा होती है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं, चलिए। तो बच्चों थोड़ा यहाँ पर हम एक बार फिर से चमोली के मैप को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर हमारा जोशीमठ, अभी हमको सारा काम जोशीमठ में ही करना है। नीचे की तरफ अगर आएंगे हम तो ये पोखरी हो गया, जहां पर नागनाथ बाबा का मंदिर है। और पोखरी ब्रिटिश काल में लोहा और तांबा उत्पादन के लिए एक बहुत फेमस स्पॉट रहा है। और ये आपका चमोली, और इस तरफ आएंगे तो ये इलाका हमारा कर्णप्रयाग का हो गया। और अगर इस तरफ आएंगे तो ये इलाका बच्चों हमारा हो गया थराली का, ठीक है। और नीचे का जो स्पॉट है इसको अगर हम देखेंगे तो ये इलाका हो गया गैरसैंण। तो अब हम लोग अभी हल्द्वानी में हैं। तो ब्लू वाला मार्कर ले आओ, ब्लू वाला मार्कर देखो कहाँ है, ब्लू वाला कौन ले गया है यार, मार्कर को चला जाता है वहां पर। देवराज वहां देखो, चलो अभी मार्कर आ जाता है। हम लोग अभी हल्द्वानी में, अगर हल्द्वानी से जाएंगे हम लोग तो नेशनल हाईवे 109 है, 109 है। ये नेशनल हाईवे यहाँ से निकलेगी सीधे कहाँ, भवाली, भवाली से रानीखेत, रानीखेत से द्वाराहाट, और द्वाराहाट से सीधे ये निकल जाएगी आपका चौकुटिया, चौकुटिया से गैरसैंण, गैरसैंण से आगे कर्णप्रयाग में ये हमारा नेशनल हाईवे, ये NH7, ये कट लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाईवे नंबर 109 जो हल्द्वानी से होते हुए आ रही है, हल्द्वानी रानीखेत से होते हुए कर्णप्रयाग में ये हमारा जो NH 109 है, ये कर्णप्रयाग में जाके नेशनल हाईवे 7 से कनेक्ट हो जाता है। और नेशनल हाईवे 7 से हम लोग कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और इसी नेशनल हाईवे को फॉलो करते हुए ये अलकनंदा नदी। तो गढ़वाल में जितने भी नेशनल हाईवे है वो वहाँ की प्रमुख नदियों को फॉलो करते हैं। अगर आप उत्तराखंड के मैप को देखोगे तो गढ़वाल में जो भी नेशनल हाईवे, चाहे NH34 या NH7 हो, तो सारे के सारे किसी न किसी नेशनल हाईवे को फॉलो करते हैं। जबकि कुमाऊं में ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देते बिल्कुल अलकनंदा के प्रभाव और नेशनल हाईवे नंबर 7 को देखते हुए आगे का काम करेंगे। ये हमारी अलकनंदा नदी भी, जिसको हमने अभी देखा कि कहाँ से निकल रही है करके, तो ये जो हमारा NH7 है ये अलकनंदा को फॉलो करते हुए आएगा, ठीक है। और कर्णप्रयाग में यहाँ से इससे कौन कनेक्ट होगी, NH 109, ये कर्णप्रयाग में इससे अटैच। चलो इसको ऐसे करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये स्पॉट यहाँ पे कर्णप्रयाग। अब इसी कर्णप्रयाग में यहाँ से आने वाली एक और नदी है पिंडर। ये दोनों नदियां इस तरफ कर्णप्रयाग में आपस में मिल जाएंगी। आप लोग जानते हैं कि जो पिंडर है, जिसको हम कर्णगंगा भी कहते हैं, वो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से किससे कनेक्ट हो जाती है? पिंडर नदी से। ये वाला जो ये हो गया आपका अलकनंदा, अलकनंदा और इसका संगम कहाँ पे? पिंडर नदी का कर्णप्रयाग। या और ये हाईवे नंबर 109, इसके बाद ये NH हाईवे 777, ये हाईवे जाएगी सीधे बच्चों माणा, बद्रीनाथ से होते हुए माणा। और यहाँ पर ये स्पॉट बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ का हम थोड़ा सा वर्णन हम लोगों ने कर लिया अभी। बद्रीनाथ से नीचे पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर से नीचे फिर गोविंद घाट, ये स्पॉट इसके, ठीक है। थोड़ा इसको अभी हम लोग यहाँ पे नेशनल हाईवे दिखाना चाह रहे थे। हम लोग अभी जोशीमठ के अगल बगल वाले क्षेत्रों को देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। फिर तो बच्चों हम लोग अभी जोशीमठ में ही, तो यहाँ पर हम लोग इसको सीधे ऊपर ये माणा, यहाँ पे बद्रीनाथ, यहाँ पर पांडुकेश्वर, और ये वाला जो स्पॉट है हमारा, ये स्पॉट हो गया गोविंद घाट, और ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पे जोशीमठ, और जोशीमठ से थोड़ा नीचे आएंगे बच्चों, ये हो गया पीपल कोटी। ओके, नदी सेम आएगी, नदी अलकनंदा के प्रवाह में कोई कमी नहीं। नदी अपना इस NH नेशनल हाईवे 7 को फॉलो करते हुए बहेगी। चाहे पांडुकेश्वर हो, बद्रीनाथ हो, गोविंद घाट हो, जोशीमठ की व्याख्या हम अलग से करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, जिसका विस्तार केदारनाथ में तो है ही, साथ में उस वन्य जीव विहार का विस्तार चमोली में। तो यहाँ पर ये जो हम ब्लू कलर में अलकनंदा नदी को हम यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट तो आगे वाला हो गया, ये जो पश्चिमी तट है ऊपर से लेके पीपल कोटी तक, ठीक है, ये कह लो कि सतोपथ से लेके पीपल कोटी तक केदारनाथ वन्य जीव विहार का विस्तार है। पीपल कोटी कई मायने में हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले यहाँ पर मडवा अनुसंधान, मडवा अनुसंधान संस्थान है। दूसरा पीपल कोटी खनिज दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट, इस डोलोमाइट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और पीपल कोटी में जो सबसे महत्वपूर्ण एक रिसर्च सेंटर है वो है राजकीय भेड़ पालन एवं प्रजनन के, जिसकी स्थापना 1950। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीपल कोटी के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों कि जो पीपल कोटी है वो डोलोमाइट के लिए तो फेमस है ही, साथ में मडवा अनुसंधान संस्थान के लिए और राजकीय भेड़ पालन एवं प्रजनन के लिए, जिसकी स्थापना हम लोगों ने 1950, इसको 56 न पढ़ लेना, इसको हम क्या देखेंगे 1950। चलो अब आगे थोड़ा ऊपर की तरफ निकलते हैं।